वेलकम टू एमपी ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। और मैं हूं कैम सर। तो आज है 24 अक्टूबर। क्या है? 24 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर का डेली करंट अफेयर्स के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दिया जाए कि स्पीडी का जो एक्सप्लेनेशन जनवरी से लेकर सितंबर तक ये बैच आपका चालू किया गया, स्टार्ट किया गया। आप एमपी ग्रुप का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको आप बाई कर सकते हैं, जो कि 50 रुपये का था, मात्र 30 रुपये में दिया जा रहा है। इसमें क्या है, आपको वीडियो मिलेगी और स्पीडी का PDF मिलेगा, वो भी विद ट्रिक। बहुत सुसज्जित तरीके से बनाया गया है। ठीक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? अभी हाल ही में नासा ने नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने लूसी मिशन लॉन्च किया है। तो क्या है ये लूसी मिशन? हमारे सौरमंडल के जीवाश्मों की पड़ताल करने के लिए नासा ने एक नया मिशन लॉन्च किया है। इसे लूसी मिशन कहते हैं। किसके लिए? किसकी जांच पड़ताल करने के लिए? जीवाश्मों की जांच पड़ताल करने के लिए लूसी मिशन चलाया है नासा ने। ठीक है, आगे पीछे जो बृहस्पति ग्रह के लिए रवाना हो चुका है और आगे पीछे गैस से ग्रह सबसे बड़े ग्रह की कक्षा में उसे एक झुंड में चल रहे एस्टेरॉयड के 2 समूहों का अध्ययन करना है। अब बात नासा की है, तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और इसका मोटो क्या है? बेनिफिट फॉर ऑल, सभी के लिए फायदेमंद। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, हाल ही में किस देश ने भारत से ऋण के रूप में $500 मिलियन की मांग की है? तो भारत से $500 मिलियन किसने मांगे हैं? श्रीलंका ने। तो भारत और श्रीलंका के बीच में, चलो वो तो बात की बात है, बताएंगे। उससे पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो $500 मिलियन मांगे हैं श्रीलंका ने। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम पट्टे है। ठीक है, इसके अलावा विश्व बैंक ने बुधवार को बताया कि महामारी से उबरने के लिए भारत के अनौपचारिक मजदूर वर्ग का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन लगभग 3717 करोड़ रुपया मांगा है। ठीक है, अब बात श्रीलंका की है। तो ये रहा मैप में श्रीलंका। राजधानी है कोलंबो और व्यावसायिक राजधानी है जयवर्धनेपुरम पट्टे। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति हैं गोताबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की मुद्रा क्या? रुपया है। और भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी, पाक जल डबरू मध्य, रामेश्वरम सेतु, कंबम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, ये सब के सब भारत और श्रीलंका के बीच में हैं। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के रिटबर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो स्विट्जरलैंड। कहाँ? स्विट्जरलैंड के रिटबर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय बंगलुरु माडिक्यवेल मैंसन जो 39 पैलेस रोड है वहाँ पर ये किया गया है। ठीक है, अब बात स्विट्जरलैंड की है। तो ये रहा मैप में स्विट्जरलैंड, जो कि ये यूरोप महाद्वीप का देश है। विश्व में ऑफिशियली 7 महाद्वीप हैं और इनऑफिशियली 8 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और 8वां है जीलैंडिया महाद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अगल बगल में है और इसे इनऑफिशियली है, लेकिन वर्तमान में 7 महाद्वीप ऑफिशियली हैं। इनमें ही यूरोप है। और यूरोप में क्या एक देश है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है आपकी? बर्न है। क्या है? बर्न। मुद्रा है फ्रैंक। क्या मुद्रा है? फ्रैंक। और ऐसा एकमात्र देश जहाँ की सबसे पहले महिलाएं सेना में थी और यहाँ का कोई व्यक्ति चुनाव तभी लड़ सकता है जो कम से कम 1 साल सेना में रहा हो, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा। और AK-47 इजराइल की और स्विट्जरलैंड की महिला लेकर चलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में
गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह के पास है। किस कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है? तो मोदी वैन को हरी झंडी सेवा ही संगठन के तहत दिखाई है। इस वैन में 32 इंच का टेलीविज़न और हाई स्पीड इंटरनेट होगा। यह जहाँ से भी गुजरेगी नरेंद्र मोदी के भाषण और रैलियों को लोगों को दिखाएगी। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में 20 साल होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी वैन को हरी झंडी दे दी है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जगह जगह जाके मोदी के भाषण सुनवाए जाएंगे, मोदी जी के। ठीक है, तो ये चालू किया है अमित शाह ने। हाल ही में किसने अर्थशॉट इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो विद्युत मोहन ने अर्थशॉट या इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ये हैं विद्युत मोहन। यह पुरस्कार हर साल ऐसे 5 विजेताओं को दिया जाता है जिनकी परियोजनाएं पर्यावरण की मदद करती हैं। यह पुरस्कार 2021 से वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। यह रॉयल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है जिसका मुख्यालय कहाँ? लंदन इंग्लैंड में है। कहाँ है? लंदन इंग्लैंड में। यह पुरस्कार 5 अलग अलग श्रेणियों में वितरित किया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों द्वारा समर्थित है। यह पुरस्कार वर्ष 2020 में प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और डेविड एटनबरो द्वारा लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार दिया गया है? तो पहले कर्नाटक के कर्नाटक के सीएम थे बीएस येदियुरप्पा जी को ये सुपर कोरोना वॉरियर का पुरस्कार दिया गया। लेकिन वर्तमान में जो सीएम है, ये पीएम नहीं सॉरी, सीएम कौन है? तो बासवराज बोम्मई हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे बीएस येदियुरप्पा, इनको दिया गया था पहले सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार। अब बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। राजधानी है बेंगलुरु और बेंगलुरु में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और विप्रो हो गया, इसरो हो गया और इन्फोसिस जिसके अजीज प्रेम जी संस्थापक हैं। ये चारों का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु कहा जाता है, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कहा जाता है, डिजिटल नगरी बेंगलुरु कहा जाता है। 28 लोकसभा की सीटें हैं, 12 राज्यसभा की सीटें हैं और 224 विधानसभा की सीटें हैं कर्नाटक में। इसके अलावा सीएम हैं, याद रखिएगा, बसवराज बोम्मई, ये मुख्यमंत्री हैं, जबकि गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत, वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, याद रखना। नेकरा सम्मान योजना, जन सेवक योजना, नमस्ते ओवर हैंडशेक योजना और कोरोना आवाज और ऐप्त मित्र और मेघ संदेश और कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बेंगलुरु में ही है। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और ये कहाँ है? कर्नाटक में। कृष्ण राज सागर बांध ये भी कहाँ? कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भास्कर बड़ा कैलेंडर को किस राज्य का आधिकारिक कैलेंडर के रूप में जोड़ा गया है? तो असम का है भास्कर बड़ा कैलेंडर जो कि आधिकारिक कैलेंडर बना दिया गया है। ठीक है, यह राष्ट्रीय पंचांग के बारे में दिया है। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है जिसकी स्थापना 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। किसने की थी? कनिष्क ने की थी। याद रखिए, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। अब बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। तो असम की राजधानी है दिसपुर। सीएम कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा हैं सीएम। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। 14 लोकसभा की हैं, 7 राज्यसभा की हैं और 126 विधानसभा की सीटें हैं। कमरूपा असम का पुराना नाम है। काजीरंगा और मानस दोनों के दोनों अभयारण्य असम में हैं। अजय लंबा असम के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अरुणोदय योजना असम में है और पोवा रिजर्व और देहिंग पटकाई रिजर्व कहाँ है? असम में है। अम्बुवाची मेला कहाँ लगता है? कामाख्या देवी मंदिर पर लगता है, असम में। इसके अलावा सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? माजुली द्वीप जो कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में ही है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में देवांग कहते हैं और तिब्बत में सांगपो कहते हैं, याद रखिएगा। और
बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जबकि गंगा और और ब्रह्मपुत्र की धारा को मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए? अमित रस्तोगी बनाए गए। कौन? अमित रस्तोगी। तो ये हैं अमित रस्तोगी, जिनको राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है, सीएमडी बनाया गया। हाल ही में वर्ष 2021 का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब जीता है तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रैंकिंग में टॉप 50 एयरपोर्ट में 45वें नंबर पर दिल्ली का इंटरनेशनल हवाई अड्डा आया है। ठीक है, कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमाद इंटरनेशनल पहले नंबर पे आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ ने ऑन योर माइंड अभियान को बढ़ावा दिया है। कौन से निकाय के साथ साझेदारी की? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ साझेदारी की है। इसकी स्थापना 15 जून 1919 में हुई थी। याद रखना, किसकी? आईसीसी की। और हेडक्वार्टर दुबई में है, यूएई में। अगर बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? सेफ न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, यूनिसेफ के बारे में चलो बता चुके। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1949 में हुई थी। आगे, हाल ही में किसने फ्रांस में चारवेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? चारवेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसने जीती है? तो भवानी देवी ने फ्रांस में चारवेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। किसने जीती है? भवानी देवी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार अपराध को पता लगाने में शीर्ष पर कौन रहा? तो गोवा रहा है, रिपोर्ट के अनुसार अपराध को शीर्ष पर लाने में। अब बात गोवा की है तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी, और पणजी मांडवी नदी के किनारे है। गोवा जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा? दावोलेम है गोवा में। गोवा में ही आपका मार्मा गोवा बंदरगाह है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई नए बने, इससे पहले भगत सिंह कोश्यारी थे, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ठीक है, गोवा में सबसे पुराना क्या बोलते हैं चर्च, सबसे पुराना चर्च है सेंट जेवियर चर्च। कौन सा है? जो कि पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल से यहाँ पर आए थे और यहीं पर इनका देहांत हो गया था। पुर्तगालियों ने बसाया था गोवा। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को मनाते हैं, जबकि गोवा स्थापना दिवस 30 मई 1987 को मनाते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इतने ही क्वेश्चन है आज। क्वेश्चन अपडेट, आंसर अपडेट नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और लगातार कि आपके लिए इसी प्रकार से क्लास अवेलेबल कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।